गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब रुद्रपुर में आपको किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है। आज पूरे दिन से जो किसान हैं वो आज इस उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय डीएम के दरबार का जो गेट है वहां पर अड़े हुए हैं। इनकी जो मांगे हैं, कुछ मांगों को लेकर आज जिस तरीके से पुलिस प्रशासन से इनकी नोकझोंक हुई, और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि आखिरकार क्या कुछ यहां पर घटनाक्रम रहा। ये आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे 87 है जहां पर जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर है और यहीं पर जिला अधिकारी का आवास, जिला अधिकारी का कार्यालय है, जहां पर आज किसानों का कूच था। कलेक्टर कूच को लेकर लगातार आज जो है किसानों ने जो है पूरे दिन संघर्ष किया, और जिस तरीके से यहाँ पर किसान मौजूद रहे पूरे उधम सिंह नगर के, जिसमें आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगाई गई थी वो दोपहर में ही किसानों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण मोड में आकर टूट गई थी, क्योंकि पुलिस से वार्ता होनी थी और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर उनको रोका गया था, उसके बावजूद जो है यहाँ पर माहौल देखने को मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि रात के इस समय 8:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जिला अधिकारी का कार्यालय है और पहला गेट है जो कि जिला अधिकारी का जो यहाँ से एंट्रेंस होता है, चाहे यहाँ पर कलेक्टर परिसर की अगर मैं बात करूँ तो ये पहला गेट है जहाँ पर किसानों ने तंबू गाड़ दिया। ये आप देख सकते हैं जो किसानों ने टेंट लगा दिया है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये भी गाजीपुर बॉर्डर बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है शालीनता से बात करते हैं, चाहे उनको लंबा संघर्ष क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपनी बात मनवाते ही रहे। तो इनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से मांग करते हैं। बताया गया कि उत्तर प्रदेश और बड़े बड़े जो राज्य हैं इनकी मांग जो है पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो किसानों में जो खेती करते हैं उसमें ट्यूबवेल्स का जो बिल है, बिजली का जो बिल है और भी कई सारी जो मांगे हैं उसको पूरी करने के लिए आंदोलनरत हो चुके हैं। और तब से जो है उत्तराखंड के रुद्रपुर में, ये आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं रुद्रपुर के कलेक्टर परिषद का जो गेट है, इस गेट पर आपको भारतीय किसान यूनियन के तमाम चेहरे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ लंगर सेवा और पानी सेवा सुबह से ही चल रही है। आप देख सकते हैं नानकपुरी टांडा की ओर से जो यहाँ पर लंगर वाहन आया था उसकी कहीं ना कहीं जो सेवा है लंगर की वो चल चुकी है। यहाँ पर सुबह हमने दिखाया था कि आपको पंगत लगाकर जो किसान भाई थे वो यहाँ पर बैठे थे और पूरी तरीके से जो यहाँ पर व्यवस्था थी वो चालू कर दी गई थी। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो मीडिया कर्मी वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे दिन के जो घटनाक्रम थे वो भी हमने आपको दिखाया। आइए कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं। हम दोनों लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। आज पूरे सुबह 8:30 बजे की अगर मैं बात करूं और अब तक 8:30 बज चुके हैं, तो पूरा दिन आप लोगों को जो है प्रदर्शन के रूप में हो गया। सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे एसडीएम हो फिर चाहे जिलाधिकारी हो, क्या कुछ वार्ता हुई और अभी आप यहाँ पर तंबू लगाकर बैठ गए, क्या कुछ? नहीं, वार्ता इनके हाथ में एडीएम साहब आए थे हमारे बीच में, उन्होंने ये लाइट वगैरह का सिस्टम सारा कर दिया है और बाकी साफ सफाई वाले नगर पालिका आ गई थी, तो पानी का आ गया है, लेटरिन बाथरूम के आ गए। जो सिस्टम यहाँ की व्यवस्था है, जो हमारी मांग है वो तो प्रदेश सरकार से है, इनके हाथ में तो वो है नहीं। हमने इनसे एडीएम साहब से भी ये कहा कि जिला अधिकारी कड़ी है केंद्र की और प्रदेश सरकार की, वो हमारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए। हमारी जायज मांगे हैं और उन्होंने कह भी रखा है कि बिजली फ्री करनी है। जब इलेक्शन का दौर था तो बिजली ट्यूबवेलों की अभी तक फ्री नहीं हुई, घरेलू नहीं हुई। भाई इनकी सरकारें जहाँ जहाँ है कई जगह पे, पंजाब हरियाणा पंजाब में तो चलो दूध पहले से फ्री है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, बगल में बड़ा भाई है। हाँ, बिजली फ्री है उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेलों की और उन्होंने 300 यूनिट घरेलू भी कर रखी है। तो घरेलू यहाँ भी होनी चाहिए, 300 ऊर्जा प्रदेश है और ट्यूबवेलों को फ्री होनी चाहिए। और हमारे कर्ज माफी की भी इन्होंने तो कहा था हम कर्ज माफ कर देंगे, कर्ज कोई माफ नहीं हुआ। समितियों का भी और बढ़ गया और चार्ज ब्याज पे ब्याज लगे जा रहे हैं, बैंकों में और कर्जाई हो जा रहे हैं किसान। तो ना कर्ज माफ करा, ना बिजली के बिल जो है माफ हुए। तो हम एक साथ लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दे जा रहे थे एडीएम महोदय को। जहाँ मीटिंग हमारी होनी ब्लॉक में तो एडीएम को देना, जिले में होने डीएम साहब को देने। अब पता नहीं इन्होंने हमारी आवाज पहुंचाई, वहां तक नहीं पहुंचाई। तो ये एक
जब गाजीपुर बॉर्डर का 13 महीने आंदोलन चला था, उसके बाद में कोई आंदोलन हुआ भी नहीं। तो हमारे टिकैत साहब ने थोड़ी सी ये 3 दिवसीय इसलिए भी निर्देश करे कि थोड़ा परख भी ले भाई हमारे योद्धों को कहीं जंग तो नहीं लग गया। तो इसलिए ये हमारे जायज मुद्दे हैं, जमीनों के हैं, सभी वर्गों के। अब जो 3 और 4 वर्ग का इन्होंने टाइम बढ़ाया है, जो घोषणा करी है अभी लिखित में आया नहीं है। चलो उसका हम भी स्वागत करते, टाइम बढ़ा दिया, जो 10% मामले रह गए वो हो जाएंगे। बाकी हम कह रहे हैं कि जो 5 वर्ग है वो ज्यादा है, उससे बड़े लोग प्रभावित हैं। वर्ग 5 का भी निस्तारण होना चाहिए। बाजपुर की 20 गांव की भूमि है, उसका भी निस्तारण होना चाहिए। हमारे जलाशयों में भोगपुर डैम से लेकर तुमड़िया डैम 7 जलाशय उधम सिंह नगर जिले में है हमारे। उन जलाशयों में 3-4 पीढ़ी उनकी वहीं पर रह रही हैं, मीटर उनके लगे हुए हैं सरकारी जो बिजली के, और उनके लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, विद्यालय वहां पर है, धार्मिक स्थल गुरुद्वारे और मंदिर वहां पर बने हुए हैं। उन्हें कोई अधिकार नहीं है, भी उन्हें अधिकार दिया जाए। ये बंजर जो 5 है, बंजर वर्ग 5, वो शहरी ये गवर्नमेंट की लैंड होती है, तो वो जो बसे हुए हैं 3-3 पीढ़ी से उन्हें उनके नाम कर दें। तो ये हमारी मांगे हैं। और कांशीपुर फैक्ट्री का था 26 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया तो 2007 का, और 25 करोड़ रुपया 2011-12 का। लगा लो कितने साल हो गए। किसानों का दाब के सरकार बैठी है। भाई हमने गन्ना समिति के माध्यम से सरकार को दिया, भाई हम मिल मालिक को क्या जानना है क्यों भगने दिया, भाई पकड़ के साले को अंदर करो और पैसा ले लो आप। भाई सरकार तो सक्षम है। भाई किसानों को रगड़ रखा है उसमें, किसानों का क्या दोष है, उन्होंने गन्ना दिया, उन्हें पैसा मिलना चाहिए। और हमारी मांग है कि ब्याज समेत वो पैसा मिले। केन एक्ट के अध्यक्ष जी 2 दिन पहले आपकी कल ही जो है बैठक भी हुई थी जिलाधिकारी के साथ में, उसमें भी सारे निर्णय निकल के आए थे, लेकिन कोई समाधान जो है। ये कल बैठक हुई थी, इसमें हमारे जिला अध्यक्ष को सूचना गई, केवल वो भी एक 12 घंटे पहले, 12-14 घंटे पहले। भाई इस तरह से थोड़ी होता, आप सूचना दो कम से कम 1 दिन पहले तो दे दो। भाई आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष को बताना रहता है। फिर हमारी ये भी तैयारी चल रही थी। जो कल बैठक जो हुई है जिला अधिकारी के माध्यम से, वो केवल धानों पे थी, वो धानों पे मीटिंग थी। जो पोर्टल इन्होंने खोले हैं, चलो अब क्या सरकार ने पहले खोल दिए हैं रजिस्ट्रेशन, किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके उसी हिसाब से धान तुलेगा, उसमें ये पता लग जाएगा कितना किसान का धान है। वो भी हमने ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन ने जिला अधिकारी को दिया था कि भाई केंद्र सरकार का जो नीति अब बन रही है, नीति आयोग की मीटिंगें चल रही हैं, वहां पर वो प्रदेशों को कोटे दे रहे हैं। आप सोए मत रहो, आप अपना पूरा आकलन करो पूरे उधम सिंह नगर जिले का कि धान 80% हमारे जिले में होता है, बाकी 20% कुछ हरिद्वार गन्ने का क्षेत्र है, ऊपर हमारे फल सब्जी के किसान हैं जो पहाड़ी जिलों में। तो हमने ही कहा था कि 80% हमारे धान है उधम सिंह नगर में होता है। तो केंद्र सरकार को भाई हम पोर्टल का बहाना नहीं सुनेंगे। धान तुलाई के मौके पे गेहूं में इन्होंने क्या करा, सुचारू सेंटर तो कर दिए, और बाद में 2-4 दिन तोल चलाकर, और बाद में कह दिया पोर्टल जो केंद्र ने दिया था खत्म हो गया। 12 दिन तोल बंद रही है। हमें RFC का हल्द्वानी जाके घेराव करना पड़ा, तो जाके वो पोर्टल चालू हुआ। तो वो उसमें हमारा किसान लुट गया। 200-300 रुपए कम में रेट मिला किसान को, और वो लुट गया। और वो लुट गया इसलिए हमने कि ये नौबत धानों में ना आए। जिला अधिकारी से कहा था कि नीति वहां बन रही है केंद्र सरकार की, उत्तराखंड से आप भेजो, यहाँ से भी हमारे जिले में इतना धान है, इतने लाख कुंटल, और इसके हमें पोर्टल इतना चाहिए। हमारे प्रदेश सरकार वहां केंद्र को भेज जाए। ये पोर्टल का बहाना हम नहीं सुनेंगे। तो ये मीटिंगें हो रही हैं, वो अच्छी बात है। ये धान तुलाई की अभी से ही अक्टूबर में आना है धान, तो अभी से तैयारी ये सुनिश्चित। ये भी भारतीय किसान यूनियन की देन है जो मीटिंगें हो रही हैं। कल ये इन विषयों पर नहीं था मामला, इन्हें अवगत करा रखा। नहीं, उसमें भी किसान थे, इसलिए मैं पूछ रहा। किसान थे, पर हमारे जो भारतीय किसान यूनियन यहाँ उधम सिंह नगर में भारतीय किसान यूनियन ही है, और संगठन है हमारे सहयोगी संगठन है कुछ। बाकी जो संगठन 2-4 आदमी हैं, वो उन्हें तो बस चमचागिरी करने से अलावा कुछ है नहीं। वो आके बैठ जाते हैं कुर्सी घेर के,
किसानों की तो वो बात ही नहीं करते। या नहीं, भारतीय किसान यूनियन हमारी करती है किसानों की बात, हमारे सहयोगी दल करते हैं जो संयुक्त मोर्चे के हैं, तो वो दूसरे वो तो संयुक्त मोर्चे में भी नहीं है और उनके पास बंदे भी नहीं है, वो तो चमचागिरी अधिकारियों के करने से अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना। किसान की कभी बात देखी कहीं धरने में बैठे वो किसानों के हित में? कभी बैठे ना, तो ही तो हम समझे भी वो किसान के बेटे किसान के हित में आ रहे हैं। तो वो चमचागिरी अपनी छोड़ दें, किसानों को गुमराह ना करें। अगर काम भारतीय किसान यूनियन अपने जरिए उससे करवा लेती है अपने संगठन के माध्यम से, तो फिर वो श्रेय लेने को आगे हो जाते हैं। भाई हमने ज्ञापन दिया था, भाई ज्ञापनों से काम होते फिर रहे हैं, हम भी तो साल से दे रहे हैं ज्ञापन। अध्यक्ष जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जो बीजेपी है, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, उन्होंने भी अपने मोर्चों के अध्यक्ष बनाए, जिसमें किसान मोर्चा के अध्यक्ष बना रखे हैं, चाहे कांग्रेस में उसने भी किसान मोर्चों के अध्यक्ष बना रखे। आप लोगों की कितनी मदद करते हैं? ऐसा ना, विपक्ष को तो उन्होंने खत्म कर दिया। जितनी लड़ाई देश के अंदर या प्रदेशों में चल रही है, ये जो है भारतीय किसान यूनियन ही जो गलत हो रहा है यहाँ पर वहां पर सरकारों से लड़ रही है। हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं होती, जो सत्ता जिसकी सत्ता होती है उससे हमारा मैटर रहता है। जब हमें दिक्कत आती है तो हमारी मांग उन्हीं से रहेगी जो सत्ता में रहेगी पार्टी। हमने तो संघर्ष समाजवादी देखी, उसमें भी हमें संघर्ष करना पड़ा। बहुजन की सरकार थी, उसमें कांग्रेस की थी तो भी धरने देने पड़े। हमारा किसी पार्टी से लड़ाई नहीं होती, जो सत्ता में होगी उसका काम है उसे हल करना समस्या को। जो अच्छी तरह से हल कर देती तो हम स्वागत भी करते हैं, और जो 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 परेशान करती है किसानों को तो उनकी फिर खड़ी करने का भी काम किसान यूनियन और किसान करते हैं। अध्यक्ष जी, अब क्या लगता है 3 दिन तक यहाँ पर बैठने वाले हैं आप लोग, और कितना आगे तक ये आंदोलन जाने वाला है? अगर बातचीत ऐसा ना, ये रिहर्सल है। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जिले को बिलोंग करते हैं, खटीमा को, और हमें उम्मीद है कि हमारे परेशानी को समझेंगे और हमारी समस्या हल करेंगे। अगर वो कल ही घोषणा कर देते हैं कि भाई किसानों की मैंने समस्या हल कर दी, तो हम कल ही घरों को चले जाएंगे। हमें शौक थोड़ी मच्छर में गर्मी में बैठने का यहाँ पर। तो वो हमें उम्मीद है कि उन्हें करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो हमारा संघर्ष फिर कम तो नहीं होने वाला। अब 3 दिन का है, फिर हम और ऐलान सब मीटिंग हमारी जो कमेटी बैठेगी, जो निर्णय लेगी वो सख्त निर्णय लिए जाएंगे। फिर इनसे संभालना इन्हें मुश्किल हो जाएगा हमें। फिर तो बहुत बड़ा जो है आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और उसमें फिर आपको हजारों और लाखों की तादाद में यहाँ पर किसान दिखाई मिलेंगे, दिखेंगे, और फिर इन्हें अपनी ताकत का भी हम एहसास करा देंगे, किसान की ताकत क्या होती है। तो आपसे प्रदेश अध्यक्ष जो बातचीत कर रहे थे, हम जिले के जो कहीं ना कहीं पदाधिकारी उनसे बातचीत कर लेते हैं। और बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से गाजीपुर में हमने देखा आंदोलन चला कई महीनों तक, उसमें आप लोगों को बहुत सारी व्यवस्थाएं खुद करनी पड़ी, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पहला दिन है जिसमें आपको बत्ती भी दे रहे हैं, पानी भी जो है सरकार के नुमाइंदे पहुंचा रहे हैं, बहुत सारी चीज। क्या कुछ कहना चाहोगे इसके? देखिए, दे रहे हैं तो ये इनका बनता है। बिल्कुल। ये किसके लिए है? ये जिले जो होते हैं मुख्यालय, ये किसानों के लिए होते हैं। मगर उतना अच्छा व्यवहार इन्होंने हमारे साथ आज नहीं किया। हमारा तो एक मकसद था कि सिर्फ आएंगे, अंदर बैठेंगे, अपना जो हमारी मांगे हैं वो रखेंगे। मगर इन्होंने उसके पहले ही बैरिकेड लगाने शुरू कर दिए, तो हमारे योद्धाओं ने उसको तोड़ दिए। ये बैरिकेड, छोटे मोटे बैरिकेड हमारे लिए क्या हैं? जब हम इतना बड़ा युद्ध लड़े हैं, वो ही आज ये जो उत्तराखंड के सारे जवान यहाँ पे हैं, तो इसलिए तानाशाही शासन ने ये रवैया अपनाया है। बाकी कोई बात नहीं, हम लगातार 3 दिन की हमारी कॉल थी, तो 3 दिन हम धरने पे बैठेंगे। उसके बाद सरकार को टाइम देंगे कि हमारी मांगों का वो क्या करते हैं। अगर वो मांगे हमारी नहीं मानेंगे तो उसके बाद हमारी यूनियन जो है, हमारा जो भी फैसला लेगी उसके हिसाब से हम दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने कहा ठीक है, आगे का जो निर्णय वो लिया जाएगा, लेकिन आज पहला दिन है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष तमाम जो पदाधिकारी हैं आपके यहाँ पर है, क्या लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ पर पहुँचने वाला है? अगर देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी, अभी उनकी हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर कम से कम जिला उधम सिंह नगर में हमारे 300 से ऊपर तो कार्यकर्ता हैं। अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो फिर हाई लेवल पे ही काम होगा। अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो जरूर उनको बुलाया जाएगा। अभी फिलहाल तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये 3 दिवसीय उन्हीं के आह्वान पर ये हमने आज पूरे उत्तराखंड में ही हमारा ये धरना प्रदर्शन हुआ है।
तो अब क्या लगता है आपको जिस तरीके से कि सरकार को कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन करने की आवश्यकता जो उनको दिखाने पड़ रहे हैं, ये ना करना पड़े, क्यों नहीं समझती सरकार? ये तो नहीं समझते बाद में हम फिर तो। हमने बड़ा आंदोलन भी देखा जंतर मंतर पर, जिस तरीके से जैन जी का प्रोटेस्ट रहा, लेकिन बाद में प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही। ये हर सबसे राज्य में बड़ी अलग-अलग जो है। दिक्कत तो यही है। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पे उन्होंने किसानों को 13 महीने बैठाया, कई हमारे किसानों की शहीद हुए। उसके बाद मोदी जी ने माफी मांगी कि ये जो हम 3 काले कानून लाए थे ये गलत हैं, फिर उसको वापस किया। तो हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारी जितनी मांगे हैं बहुत जायज मांगे हैं, ये हम मनवाएंगे और मनवा के हम उठेंगे। अभी तो 3 दिन का हमारा धरना है, उसके बाद में हम फिर एक्शन लेंगे भी आगे बड़े स्तर पे हमें क्या करना है। तो आप थे हमारे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी जो प्रदेश और जिले के नेतृत्व करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कैसी, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं जो टेंट है, ये टेंट को जो है बखूबी यहाँ पर लगाया गया है और लगाने के साथ साथ जो है ये गद्दे और जो दड़ी है वो रजाई गद्दे यहाँ पर डाल दिए गए, ताकि कहीं ना कहीं जो किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं उनको किसी भी समस्या का जो है समाधान ना करना पड़े। आप देख सकते हैं हवा के लिए यहाँ पर जो है कूलर लगाए गए हैं। एक एक कूलर की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए तो यहाँ पर बिजली की जो है प्रोवाइड की जो है बिजली भी जो है प्रोवाइड इनको की गई है। ये देखिए आप जो यहाँ पर जिलाधिकारी के कार्यालय से ये जो है लाइन आ रही है, तो उन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है और देखिए बिजली इनको दे दी गई है और बाकी सामान जो है किसान भाइयों का है। और उसके बाद कुछ आगे की जो प्रक्रिया रहती है, प्रणाली रहती है, वो देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं पीछे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तरफ जो है किसान भाई बैठे हैं, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट में शामिल है, कहीं ना कहीं जो अपने पुलिस कर्मी हैं जो मौजूद सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। एक लेयर के बाद जो है दूसरी लेयर में जो है पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। रात के 9 बजने को है और 9 बजे भी ये जो है कहानी आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये आज ही की नहीं, लगभग 3 दिन तक ये प्रोटेस्ट चलने वाला है। और पूरे प्रोटेस्ट में मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में कि कई लेयर में जो है पुलिस व्यवस्था की यहाँ पर इंतजामात जो है पुलिस का किया गया था, जिसमें सीओ, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, कोतवाल और भारी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर पीएससी के साथ साथ लगाई गई थी। एक जेसीबी जहाँ पर हम खड़े यहाँ पर लगाई गई थी और दूसरी जेसीबी देखिए इस गेट से उस गेट पे लगाई गई है, ताकि उनको जो है व्यवस्था संभालने में जो है किसी तरीके की समस्या ना हो। और पूरी यहाँ पर व्यवस्था हम लोग आपको दिखा रहे हैं और लगातार जो रुद्रपुर की कहीं ना कहीं जो घटना है वो हम आपको अवगत कराते रहते हैं। यहाँ पर लंगर की पूरी सेवा है और लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरीके से डे नाइट की जो व्यवस्था है पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा की गई है। और यहाँ पर जो आपको दिखा देता हूँ, देखिए पिछली तरफ जो है पुलिस के कर्मी जो है जो दिन में ड्यूटी कर रहे थे उनकी जो है कहीं ना कहीं टाइम टेबल चेंज हो गया है। अब जो रात के ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनकी यहाँ पर तैनाती हो रही है और धीरे धीरे ये आंदोलन 3 दिन तक चलने वाला है। और इसी गेट पर जो है धरना प्रदर्शन होने वाला, इसी गेट पर। ये देखिए आपको हमने जो है बातचीत कराई, प्रदेश लेवल के जो भारतीय किसान यूनियन के लोग थे और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिले के जो यूनियन के लोग थे उनसे भी बातचीत कराई और पूरी व्यवस्था हमने आपको दिखा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर का दिन जो था वो सबको यादगार रहा, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है किसान भाइयों के द्वारा कि ये जो गाजीपुर का जो मामला था ये हो सकता है ये भूल गए, लेकिन हम इनको याद दिला देंगे और जो मांगे हैं उनको हम पूरी करवाएंगे। और नहीं होती तो उसके बाद 3 दिन बाद देखा जाएगा कि आखिरकार इनका क्या निर्णय निकल के आता है। NH 74 पूरी तरीके से यहाँ पर चल रहा है, लंगर की व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर है और गुरुद्वारे की तरफ से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई। अगर जरूरत पड़ी तो यहीं पर ये लोग अपना चूल्हा बनाएंगे और यहीं पर खाना पकाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये व्यवस्था करेंगे। आप देख सकते हैं किसान भाई जो है लगातार यहाँ पर जो है रुके हुए हैं और रात भर यहीं पर इन लोगों को रुकना है। जो व्यवस्था थी, जो यहाँ पर घटना थी, जो कार्यक्रम जो है किसान आंदोलन का था यहाँ पर चल रहा है, आंदोलन जो चल रहा है यह आंदोलन 3 दिन तक इस दिन बरकरार रहेगा। 21, 22 और 23 आप बने रहे वसुंधरा द्वीप पे। क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।